हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ में। आज आपको प्रथम कोटि की क्रिया पर ऐसे न्यूमेरिकल बताते हैं जिसमें आपको लाग और एंटी लाग की टेबल देखनी पड़ती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यदि हमारे आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी पार्ट आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वहाँ पर सभी पार्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे और आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल दिया हुआ है और ज्ञात कीजिए 2 घंटे में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का कितने प्रतिशत उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक, कि कितना परसेंट प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिएगा आपने अर्धायु काल के लिए फार्मूला पढ़ा है k बराबर 0.6932 और अपान आपका t हाफ दिया है 0.6932 और टी हाफ बराबर आपका दिया है 5 × 10⁴ और ये दिया सेकंड इनवर्स, ये के बराबर दिया हुआ। ठीक, अब आप देखेंगे प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से वेग स्थिरांक के व्यंजक से आपका k बराबर दिया है 2.303 अपान दिया t आपका log बेस 10 ऊपर a नीचे a माइनस x, t बराबर लिखा है 2 घंटे, आपका t बराबर 2 घंटे है और यहाँ पर सेकंड इनवर्स है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। ठीक, 1 घंटे में 3600 सेकंड तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। ये वैल्यू इसमें रख देंगे, आपका आ जाएगा k का मान भी रख देंगे। k का मान कितना दिया, देखो लिया है 0.6932 अपान दिया 5 × 10⁴ बराबर आपका आएगा 2.303 अपान आपका t का मान दिया 7200 और यहां निकाल लेंगे log बेस 10 ऊपर आएगा a नीचे आएगा a माइनस a और अपान में आएगा a माइनस x। आप इसको सॉल्व करेंगे 0.6932 मल्टीप्लाई करेंगे 7200 से, नीचे आएगा 5 × 10⁴ 2.303 बराबर आएगा log बेस 10 और आएगा a और अपान में आएगा a माइनस x। इस तरीके से देखो क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने जो आएगा दोनों ओर एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग जब ये हटेगा जब आप एंटी लॉग लेंगे और इसके एंटी लॉग का मान आपको देखना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.04334 और log आपका लिखा हुआ है log बेस 10 और आएगा a नीचे आएगा a माइनस x। अब क्या करना है, दोनों ओर एंटी लॉग लेंगे, ये log अपान में लाओगे एंटी लॉग हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एंटी लॉग 0.04334 और इधर आपका आएगा a और नीचे आएगा a माइनस x। इसमें क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग निकालेंगे और इसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं आपको सिखाया गया था एंटी लॉग निकालना और बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो एंटी लॉग के मान आपको मिलेंगे। ठीक, लिखे हुए, और नहीं तो लॉग की टेबल उपलब्ध कराई जाती है। इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, दशमलव से पहले जो दिया है वो 10 की पावर में चला जाएगा। अब क्या देखेंगे, 0.04 का तीसरा कॉलम देखेंगे, एंटी लॉग की टेबल मेरे पास आए और 0.04 का तीसरा कॉलम देखेंगे, वहां लिखा होगा 110 और उसमें तीसरे कॉलम में देखेंगे जोड़ा जाएगा 1 जोड़ा जाएगा। इससे अंक से मतलब नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 4 अंक देख सकते हो। ये वाला अंक 5 से छोटा है यानी 5 से छोटा हटा दिया जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि 1 इसमें इसके नीचे 1 लिखा होगा, जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 1105 और ये दशमलव यहां पर लगाना पड़ता है। ये इतने एंटी लॉग का मान आ गया। ठीक, अब आपका आएगा नीचे a बराबर में आएगा a अपान में a माइनस x 1.105 और a माइनस एक्स बराबर आएगा a
इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.105 a माइनस क्या आएगा 1.105 और x बराबर आपका a आएगा। इधर लाएंगे 1.105 a माइनस a बराबर आएगा 1.105 x। आप इससे इसको घटा देंगे 0. भाई 1 से 1 इससे घट जाएगा तो 1 घट जाएगा, क्या आएगा 0.105 a बराबर आएगा 1.105 और x। इससे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x बराबर निकालेंगे आएगा 0.105 a और नीचे आपका आएगा 1.105। अब पूछ रहा कितने परसेंट उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तो आप निकालोगे इसका परसेंटेज। जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लिखते हो लाभ गुणे 100 अपान क्रेमुल, ऐसे x प्रतिशत बराबर लिखोगे x गुणे 100 और नीचे आपका a। जैसे लाभ प्रतिशत लिखते हो तो लाभ क्या होता है कि लाभ गुणे 100 अपान क्रेमुल, ऐसे x प्रतिशत लिखोगे x गुणे 100 अपान प्रारंभिक सांद्रता। तो यहां पर x बराबर दिया 0.105 a और मल्टीप्लाई आपका 100, इसके अपान में लिखा था 1.105 और अपान में लिखा a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 10.5 नीचे आएगा 1.105 और आप इसको डिवाइड करेंगे तो x प्रतिशत बराबर मालूम हो जाएगा कि कितनी प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई है। इस तरह इसको डिवाइड कर देंगे तो x प्रतिशत बराबर आएगा 9.5, आगे 0.2 करके आ रहा है, छोड़ दीजिएगा। x बराबर ये x प्रतिशत है, x बराबर 9.5%। तो जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका 9.5% उत्पाद में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरीके से इसमें एंटीलॉग की टेबल आपको देखनी आई, ठीक कि एंटीलॉग की टेबल देखना इसमें काम देखो आया, क्योंकि इसमें एंटीलॉग नहीं लोगे तो आपको इस न्यूमेरिकल को नहीं हल कर पाते हो, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है जिसमें लॉग की टेबल की आवश्यकता पड़ेगी और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ठीक। कारण ए है इसके प्रथम कोटि की क्रिया है, इसके बटन में 300 डिग्री सेल्सियस पर यह ज्ञात हुआ कि 200 मिनट के बाद सांद्रता इतनी और 400 मिनट के बाद सांद्रता इतनी थी। कारण अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपको हमने प्रथम कोटि की क्रिया के जो अन्य फार्मूले पढ़ाए थे उसमें लिखा था कि यदि प्रारंभिक सांद्रता न दी हो तो कौन सा फार्मूला चलता है। आपने पढ़ा था K बराबर 2.303 अपान आया था T2 माइनस T1 और आया था log base 10, ऊपर आया था a माइनस x1 और अगले ब्रैकेट में आया था a माइनस x2। ये T1 समय के बाद सांद्रता, ये T2 समय के बाद सांद्रता, ठीक। ऐसा आपने पढ़ा था जब प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो तब आपने पढ़ा था। तो इसमें क्या आएगा 2.303, नीचे आपका T2 कितना दिया 400 मिनट, T1 कितना दिया आपका 200 मिनट, log base 10 है, ऊपर सांद्रता कितनी दी है 200 मिनट के बाद सांद्रता दी है 0.030 और T2 समय के बाद सांद्रता दी 0.020। ये दशमलव आएंगे आपका, इधर आपका एक जीरो भी कट जाएगा। 2.303 अपान आपका आएगा 200, log base 10 ऊपर आएगा 3/2 और log 3 और 2 के मान आपको बताए हैं कि log 3 और 2 के मान आपको याद भी करना है। log base 10 3 और log base 10 आपका 2 कि जब आपका ये होता है डिवाइड में तो उधर आपका माइनस हो जाता है। 2.303 अपान आएगा 200, log 4 का 3 का मान आपका दिया हुआ है और log 2 का मान आपका ये दिया हुआ है। इस तरीके से 2.303 अपान 200 और इसका मान इसमें घटा देते हैं इससे
इससे घटाने पर क्या आता है 0.4771 और 0.3010 आपका 1 आएगा। यहाँ पर 6 होगा, ये 7 होगा और आपका 1 आएगा। ठीक, 0.17 और आपका 61 आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा आंसर मिनट इनवर्स में। इस तरीके से इसके वेग स्थिरांक का मान निकाला था। ठीक, पहला भाग अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए और आसानी से इसका वेग स्थिरांक आपका मिनट इनवर्स में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से k बराबर आएगा 2.0278 10⁻³ आप इसको और सरल कर लेंगे। 2.0278 हटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा 8 10⁻³ और ये आपका मिनट इनवर्स आएगा। इस तरीके से ये वेग स्थिरांक k का मान निकाला था। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या रहा है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। अब ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिससे प्रारंभिक सांद्रता दी हो, तो k बराबर आप यहां पर लिखेंगे 2.303 अपान केवल t log बेस 10, ये आपका a और नीचे a माइनस x। k बराबर आपको मालूम है कि k बराबर कितना दिया है 2.028 10⁻³ और यहां पर टाइम क्या लिखते हैं, टाइम अगर आप 200 मिनट लेते हो, ये log बेस 10 आपका है और प्रारंभिक सांद्रता निकालनी है। 200 मिनट के बाद सांद्रता इतनी रह जाती है। ठीक, तो 200 मिनट के बाद सांद्रता इतनी है, वही लिखेंगे 0.030 और इससे मुझे a का मान निकालना है। तो देखिए 200 से मल्टीप्लाई होगी 2 10⁻³ और 200 से मल्टीप्लाई अपान में क्या आएगा 2.303 और log बेस 10 आपका आएगा, ये आएगा a नीचे क्या आएगा 0.030। मुझे a का मान निकालना है। देखिए अभी आप इनको सॉल्व करेंगे। प्रारंभिक सांद्रता निकालनी है, इसको सॉल्व कर देखिए इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1761। अब इसमें दोनों एंटी लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा एंटी लॉग 0.1761 बराबर आ जाएगा a और अपान में आएगा 0.030। अब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो 10⁻0 ही हो जाएगा। ठीक, अब एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे 0.17 का 6 कॉलम, 0.17 का 6 कॉलम देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 1500 और 1 के लिए 0 जोड़ा जाएगा और ये इस रूप में लिखते हैं दशमलव से पहले एक अंक और अंक दशमलव के बाद a अपान में आएगा 0.030, इसका मान 1 होता है। a बराबर निकालेंगे 1.5 0.030, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाएगा 45 और आपका एक 0 पहले से लगा है तो 1 2 3 और 4 के बाद दशमलव आएगा इस तरीके से। तो ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता निकल आएगी। ठीक, कि a बराबर आ गया 0.045 m। तो ये a की प्रारंभिक सांद्रता थी। अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आ गई 0.045 m, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक,